चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और मिशन में जुट गया है। अब आईएसआरओ सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसरो 2 सितंबर को अपना सन मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह सूर्य की स्टडी के लिए यह पहला भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष में आदित्य L1 जिस स्थान पर जाएगा, वो स्थान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन लाख किलोमीटर है। आदित्य LS मिशन, जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। इसरो को उम्मीद है कि आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों की धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किए जाने की घोषणा की थी। आदित्य L1 सूर्य की बाहरी परतों यानी प्रभामंडल के अध्ययन के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसका तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी अधिक है। इसका उद्देश्य सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करना तथा इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में गहराई से जानकारी हासिल करना है। इस मिशन का उद्देश्य बिना किसी गड़बड़ी के सूर्य पर एक स्थायी नजर बनाए रखना है। आदित्य L1 सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए है। उन्होंने कहा कि अभी भी सूर्य के बारे में सीखने और जानने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और ज्यादा भयंकर हुई है। इसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए इसरो खास मिशन पर काम कर रहा है। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 सूरज पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह सूरज की कक्षा यानी लेग्रांजी बिंदु 1 पर एक सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान की तरह इसके चक्कर लगाएगा। यही कारण है कि इसे सूर्ययान या किसी अन्य यान जैसा नाम नहीं दिया गया है। दरअसल आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, जिसे सूर्ययान कहा जा रहा है, को धरती और सूरज के बीच मौजूद पहले लैग्रेनियन पॉइंट L1 ऑन ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां से यह सूरज करीब जाए बिना इसका काफी नजदीक से अध्ययन करेगा। आपको बता दें कि लैग्रेनियन पॉइंट अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है, जहां उपग्रह तैनात किए जाते हैं। यह पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पहुंचने में सूर्ययान को लगभग 127 दिनों तक का वक्त लग सकता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किमी है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। हालांकि आदित्य L1 पृथ्वी से महज 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहकर सूर्य की स्टडी करेगा। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसलिए स्पेसक्राफ्ट्स को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है। आदित्य ALN सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे तो लेकिन वह मारा न जाए, खराब ना हो। उसे इसी हिसाब से बनाया गया है। हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वह दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है। वह ज्यादा दिन काम करता है। जहां तक L1 की बात रही, तो यह सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। कुल 5 लैरेंज पॉइंट्स हैं: L1, L2, L3, L4 और L5। सूर्य के बारे में कुछ और तथ्य जान लीजिए।
सूर्य कोई ठोस वस्तु नहीं बल्कि एक गैस का गोला है और सूर्य में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य गैस हैं। सूर्य अपनी धुरी पर 27 दिन में एक बार घूमता है। पृथ्वी के आकार के 109 गुना डायमीटर के साथ सूर्य वास्तव में एक काफी बड़ा गोला है। सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। दोस्तों, जैसा सफल हुआ है चंद्रयान 3 वैसी सफल हो जाए। आदित्य L1 ये दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें जिससे इसरो के वैज्ञानिकों का काम करने का मनोबल मिलता रहे। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी जानकारी मिल सके। अपने भरोसेमंद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।